गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, अब तक आपने रेनबो में 3rd चैप्टर तक पढ़ लिया था। आज मैं आपको उसके आगे 4th चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखो और जो भी मैं इस चैप्टर का आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी उस पर ध्यान देना। ठीक है। This is the story of a meeting between two extraordinary people. ये कहानी दो असाधारण व्यक्तियों के मुलाकात की है। कहानी शुरू करने से पहले आप इसका जो टाइटल है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का मतलब जानते हैं? लंदन। एक यात्रा थी लंदन की, उसकी एक कहानी है। ठीक है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये कहानी दो असाधारण व्यक्तियों के मुलाकात की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली अवेल्ड, दोनों शारीरिक रूप से अक्षम थे। कहने का मतलब है कि जैसे आम इंसान शारीरिक रूप से ठीक होता है, वो लोग नहीं थे। स्टीफन हॉकिंग एन astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. स्टीफन हॉकिंस जो एक भौतिक शास्त्री था, उसको लकवा की बीमारी मार गई थी। लकवा की बीमारी से वो पीड़ित था, इसलिए वो चल नहीं पाता था और केवल कुर्सी तक ही सीमित था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर, और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर ही वो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड के बटन हैं उसके थ्रू अपनी बात को लोगों के सामने रखता था। फिरदौस कंगा ए राइटर, फिरदौस कंगा जो थे वो एक लेखक थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते थे और काम करते थे। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा का जब जन्म हुआ था, वो जन्मजात से ही उनके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि हड्डियां उनकी बचपन से ही बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। एंड लाइक हॉकिंस, और जैसे कि हॉकिंस रहे मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, जैसे कि हॉकिंस ने अपना जीवन व्हील चेयर पर बैठ के गुजारा, सेम इसी स्थिति से ये भी व्हील चेयर के थ्रू रहते थे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरा इंग्लैंड का रूपक था। ये अजीब था कि जब मैंने उसे छोड़ा तब से कुछ अलग सा हो गया, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. It was only a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. ये मेरी कैम्ब्रिज से भ्रमण यात्रा थी, जहाँ गाइड ने स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया। बेचारा आदमी जो पूर्ण रूप से विकलांग है, यद्यपि वह आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है, जिसकी कुर्सी विश्वविद्यालय में है। इट वॉज वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is the worthy successor to Isaac Newton,
whose chair he has at the university। देखो बच्चों, इस कहानी का अर्थ समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो व्यक्तियों, असाधारण व्यक्तियों के विषय में है। तो आप इसको, मैं जो भी आपको इसका अर्थ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि मैं किस पैराग्राफ की क्या हिंदी बता रही हूँ आपको। ठीक है बच्चों, चलिए। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best seller ever lived here। और मैंने प्रारंभ किया, and I was on walking to through Cambridge। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, और मैंने आरंभ किया क्योंकि मैं भूल गया था कि ये महान व्यक्ति जो पूर्ण रूप से लकवा से ग्रसित है, द ऑथर ऑफ, इसकी एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका ये लेखक है। और ये पुस्तक वह पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। When the walking tour was done, जब भ्रमण यात्रा पूर्ण हो गई, I rushed to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ पे गया, मतलब फ़ोन करने गया। फ़ोन के तार को खींचकर जिससे मेरे पास तक वह पहुंच सके, और स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन मिलाया। कहने का मतलब है कि जब ये टूर ख़त्म हो गया था तो मैं लौट के जब घर आया हूँ, और मतलब बीच में मैंने टेलीफोन बूथ पे बात किया, उसका तार खींचा अपनी तरफ, और जितना खींच सकता था उसके बाद मैंने उसके घर पे फ़ोन मिलाया। और जब उसको फ़ोन मिलाया गया तो फ़ोन पर वहाँ उसका सहायक था। उससे कहा, मैं भारत से व्हील चेयर से आया हूँ, जिससे कि ब्रिटेन की यात्रा को लिख सकूं। मैं स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट ही पर्याप्त होंगे। उसने कहा, आधा घंटा, 3:30 से 4 बजे तक। और उसने उतना टाइम उसको बताया कि मुझे इतना ही समय चाहिए। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अचानक मुझे कमजोरी का अनुभव हुआ, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होने के कारण। यू गेट fed up with people asking you to be brave, तुम दूसरों के बहादुर बनने की प्रेरणा से ऊब जाओगे, जैसे कि आपके पास साहस का खाता हो। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। The only thing that makes you stronger, केवल एक ही चीज़ है जो आपको मजबूत बनाती है, वह दूसरों को अपनी ही तरह कुछ बड़ा करने की क्षमता पर। Is seeing somebody like you achieving something huge, then you know how much is possible and reach out further than you ever thought you could। वह दूसरों को अपनी ही तरह कुछ बड़ा करने की क्षमता पर, जब तुम जान सकते हो कि कितना संभव है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक तुम कर सकते हो। बच्चों, आपको जितनी कहानी मैंने इसकी सुनाई है, आधा चैप्टर हो चुका है। आपसे अभी मुझे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि आप इसको बार बार सुनिए। थोड़ा सा टिपिकल है, 2 व्यक्तियों की कहानी है, इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, इसलिए मैं आपको पूरा चैप्टर अभी नहीं समझाऊंगी। मैं आपको सिर्फ इसका अभी आधा लेसन ही समझा रही हूँ। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप इसको 2 से 3 बार सुनिए, ठीक है। और पैराग्राफ के हिसाब से जो मैंने आपको मीनिंग बताया है उसको ध्यान से सुनिए,
तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ में आएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आगे का पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगी। ओके बच्चों।